इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काफी समय बेहोश रहने के बाद फाइनली आर्थर को होश आ जाता है और जैसे इसकी आंखें खुलती हैं तो ये दर्द से कराहने लगता है और वाकई में हम देखते हैं कि ये काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और इसको खून की खांसी भी आ रही होती हैं। और जैसे ही आर्थर को होश आता है तो एलिजा जो होते हैं इसका पास आते हुए कहता है कि थैंक गॉड आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। तो आर्थर भी अपनी दर्द भरी आवाज में कहता है कि ग्लव में से क्रिस्टल को निकाल के उसे तोड़ दो। तो इस चीज को सुन के एलिजा जो होता है तुरंत ही उस हीलिंग जेम को निकालता है और उसको जैसे ही क्रश करता है तो इसकी जो हीलिंग पावर होती है वो आर्थर को हील करने लगती है, जिसकी वजह से आर्थर जो होता है थोड़ा बहुत हील हो जाता है। जिसके बाद ये राहत की सांस लेता है, लेकिन इसे वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि अगर लुकास फिक्स ने इस तरीके से सरप्राइज अटैक नहीं किया होता इसके ऊपर तो इन सभी की इतनी बुरी हालत नहीं हुई होती। और इसी बात को सोच के इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर तभी इसको जैस्मिन का भी ध्यान आता है क्योंकि उसको भी तो अटैक लगा था और ये तुरंत ही पूछता है कि जैस्मिन कहाँ है। और वाकई में ये पूछते हुए काफी ज्यादा दर्द में होता है तो एलिजा भी बताता है कि वो वहाँ पे है और ये भी बताता है कि वो लुकास विक्स के स्पेल से काफी बुरी तरीके से हिट हुई थी और उससे भी बढ़कर इसने उस समय पे अपनी बॉडी को माना से कवर नहीं कर रखा था और मेरे पास मेडिकल किट थी तो मैंने इसकी बर्न को ट्रीट किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शायद इसके इंटरनल डैमेज काफी बचा हुआ है। तो इस चीज को सुन के आर्थर कहता है कि एलिजा मेरे ग्लव में से एक जेम को लो और उसको ले जाके उस पे इस्तेमाल करो। तो इसके लिए एलिजा भी मान जाता है और एक जेम को लेता है और जैस्मिन के ऊपर ले जाके क्रश कर देता है, जिससे कि जैस्मिन जो होती है ये भी थोड़ी बहुत हील हो जाती है। और इस चीज को देख के एलिजा भी कहता है कि इसकी जो ब्रीथिंग है वो काफी हद तक ठीक हो गई है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों के आराम करने के बाद ये ठीक हो जाएगी। जबकि इस तरफ आर्थर जो होता है अपनी मॉम की जो हीलिंग बीट्स है उनका काफी शुक्रगुजार होता है और जब ये 4 साल का था उसके बाद से इतना ज्यादा बुरा कभी महसूस नहीं हुआ और ये वाकई में अच्छा समय कितना जल्दी बीत गया। जबकि इस तरफ हम सिल्वी को भी देखते जो कि आसमान में तैर रही होती है, लेकिन तभी ये देखती है कि इसका जो फादर है मतलब पापा है वो होश में आ गया है। तो ये तुरंत ही पूछती है कि पापा क्या आप ठीक हो। तो आर्थर भी कहता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ और आखिर तुम अभी कहाँ पे हो। तो सिल्वी भी कहती है कि मैंने आपकी बात को माना और आपसे दूर रही। आर्थर जो होता है ये कहता है कि बहुत ही अच्छे, क्योंकि हम भी अब खतरे के बाहर हैं तो तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। तो सिल्वी भी कहती है कि पापा वो चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आर्थर जो होता है ये कहता है कि मैं अपने लिंक्स को देख के बता सकता हूँ कि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सिल्वी मेरा विश्वास करो हम बस आराम ही कर रहे हैं। तो सिल्वी इसके लिए रेडी नहीं होती तो आर्थर कहता है कि सिल्वी जाके वो करो जो कि तुम्हें अभी करना चाहिए। तो इसके लिए सिल्वी भी मान जाती है और कहती है कि तो फिर ठीक है हम काफी जल्दी मिलेंगे। और इतना कह के सिल्वी भी यहाँ से चली जाती है, जबकि आर्थर जो होता है राहत की सांस लेता है। और तभी एलिजा भी कहता है कि क्या अब तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। तो आर्थर भी कहता है कि हाँ इतना अच्छा तो हो ही रहा है कि मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ, लेकिन आर्थर ने जो इतने जोश में हाथ उठाया था तो ये तुरंत ही नीचे गिर जाता है। तो इस चीज को देख के एलिजा भी हंसने लगता है और थोड़ी देर एक दूसरे को देखने के बाद एलिजा कहता है कि वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो नोट है कि वो जो लेजेंडरी मास स्वॉर्डमैन जिसके साथ मैंने अपना टेस्ट दिया था वो मेरी ही एज का कोई होगा। और जैसे ही आर्थर इस चीज को सुनता है तो चौंक जाता है और हड़बड़ाते हुए चेक करता है अपने चेहरे पे कि मास्क है या नहीं और ये कहता है कि मेरा मास्क कहाँ चला गया। तो एलिजा भी कहता है कि माफ करना, ऐसा दिखता है कि वो किसी फाइट के दौरान गिर गया था और मैं उसे ढूंढ नहीं सका हूँ। तो आर्थर जो होता है पूछता है कि तो फिर मेरी स्वॉर्ड कहाँ पे है, मतलब कि क्या तुमने वो ब्लैक स्टिक देखी है जो कि मैं हरदम अपने साथ रखता हूँ। तो एलिजा भी कहता है कि हाँ वो सब वहाँ पे है और मुझे तो मालूम नहीं था कि क्या वो वैल्यूबल है या नहीं, इसलिए मैंने सारे कबाड़ को एक साथ ही उठा के रख दिया। और इस चीज को सुन के आर्थर को राहत मिलती है और ये तुरंत वापिस से लेट जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे और जैस्मिन को बचाया, और ना सिर्फ इतना बल्कि तुमने मेरी स्वॉर्ड को भी संभाल के रखा, जबकि तुम तो यहाँ से आराम से बच के जा सकते थे, इसलिए मुझे सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तो इस पर एलिजा भी कहता है कि मान लो अगर मैं तुम्हें ऐसे अधमरा छोड़ के चला जाता, मुझ में और उस कमीने नीचे लुकास के बीच में क्या अंतर रह जाता। तो इस पर आर्थर कहता है कि हाँ उतना भी नीचे नहीं गिरते तुम, जबकि एलिजा जो होता है ये कहता है कि ये चीज जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम तब यहाँ पे क्यों रुक गए थे। तब एल्डर वुड गार्डियन यहाँ पे शो अप हुआ था और मैंने साफ साफ देखा था कि जैस्मिन जो थी वो तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी। आर्थर भी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है कि एक राजा कभी भी अपनी प्रजा को
धोखा नहीं देता है। और इसके अलावा मैंने किसी काफी इम्पोर्टेंट के साथ भी वादा किया है कि मैं हर हाल में एक बेटर पर्सन जरूर बनूंगा, इसकी सभी लोग ही सराहना करेंगे। तो इस चीज को सुन के एलिजा हंसने लगता है और कहता है कि तुम किसी बूढ़े आदमी की जैसे बात कर रहे हो, वैसे भी तुमने कौन सी इतनी बड़ी जिंदगी जी ली है तो तुम किसी के साथ वादा निभाने की बातें कर रहे हो। तो आर्थर भी कहता है कि हाँ, मैं भी कभी कभी इस चीज के बारे में सोचता हूँ, लेकिन छोड़ो इन सारी बातों को, बहुत हुआ। वैसे मैं यहाँ पे कितने लंबे समय से बेहोश पड़ा हुआ हूँ। तो एलिजा भी कहता है कि ये बता पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली एक दिन से तो ज्यादा हो गया है। तो इस चीज को सुन के आर्थर जो होता है उठ के बैठने लगता है और कहता है कि ऐसा दिखता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा, जब तक कि जैस्मिन जो है रिकवर नहीं कर लेती है। तो हम इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। और फिर आर्थर हाथ आगे बढ़ाते हुए बताता है कि मैं आर्थर हूँ, आर्थर लेविन, लेकिन तुम मुझे टुनाइट कह सकते हो, मतलब कि आर्ट कह सकते हो। और इस दोस्ती के हाथ के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।